मैं आपसे बाबा जी चंद पीर के बारे में बातचीत कर रहा था। तो बाबा जी चंद पीर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने वाले लोग थे। अपनी अंडरस्टैंडिंग, सोच और फ़िक्र के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की राहें खुद मुतय्यन की और जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने पसंद थी, उस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी। आमतौर पे हमारी ज़िंदगी होती ही हर की ज़िंदगी है। हम लोग अक्सर उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं जो हमारा हर्ड, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी हमें देती है। हम खुद से, अपनी फ़िक्र से, अपने शऊर से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं। और नीत्शे ने इसको बहुत कंडेम किया है। अगर आप नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी पढ़ें, तो उसने हर्ड कम्युनिटी को, हर्ड मेंटालिटी को उसने शीप के मुतरादिफ कहा है। और अक्सर ये लोग शीप से ज़्यादा होते भी कुछ नहीं हैं। तो बहरहाल चंद पीर शाह एक अपनी फ़कीराना ज़िंदगी बसर करके गए। तो एक दफ़ा वो बताते हैं कि हुआ ये कि वो कहीं किसी साधु के पास एक डेरे पे रह रहे थे। तो एक दिन ये हुआ कि गांव से एक लड़का भागता हुआ आया और उसने आके बताया कि हमारी हमसाई है उसको जिन पड़ गए हैं और आप ज़रा जल्दी से आएँ कि जिन बड़ी शिद्दत से उसको पड़े हुए हैं और वो लोगों को मार रही है। उसने कपड़े धोने वाला सोटा पकड़ रखा है और जो कोई भी आता है उसको मारती है। तो चंद पीर शाह उसके साथ खोलिए। तो वो कहते हैं कि कुछ ख़ास लफ्ज़ होते हैं जिनको पढ़ा जा सकता है और वो पढ़ें तो फिर ये चीज़ का आगे इंडिकेटर आ जाते हैं कि आगे कोई जिन है, जो भी भूत प्रेत कुछ भी इस तरह की चीज़ है, वो अल्फाज उसको इंडिकेशन दे देते हैं। तो कहते हैं मैं वो लफ्ज़ पढ़ रहा था, चलता जा रहा था, जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो मुझे पता चल गया कि जिन वग़ैरह नहीं है। तो अब वहाँ जब देखा तो माजरा ये था कि दूर-दूर तक छतों पे लोग चढ़े हुए हैं और वो घर में अकेली सूटा लेके फिर रही है। 4-5 लोगों को उसने खूब फैंटी लगाई थी, उसमें वालिदैन को सबसे ज़्यादा फैंटी लगी हुई थी। तो जो कोई भी वहाँ जाता उसको वो मारती थी। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा मैं इस लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी वो तो पहले ही अकेली है, जाएँ आप बात करें। तो कहते हैं मैं उन्हें उसको साइड पे ले जाके पूछा, मैंने कहा बेटा देख, तुझे जिन वगैरह तो है नहीं है। जो तुम्हारा मसला है वो मसला बता दो ताकि मैं तुम्हारा मसला हल करवा दूँ। तो वो लड़की कहने लगी कि बात ये है कि आजकल हर लड़की ने सोने की वो त्वितड़ी, वो छोटा सा तावीज़ पहनती थी। उसने कहा मेरी सारी सहेलियों ने भी वो त्वितड़ी पहनी हुई है और हम लोग शुक्र है आसूदा हाल हैं। 8-10 भैंसें हैं, 2-3 मरबे ज़मीन है, ज़मींदारी है, सब कुछ है। मगर मेरा वालिद बहुत ही कंजूस है। वो कभी भी नहीं चाहता कि मुझे वो तवीतड़ी लेके दे। तो मेरा मकसद यही है कि आप मुझे वो तवीतड़ी मिल जाए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, आप अब नॉर्मल हो जाओ। उन्होंने उसके वालिदैन को बुलाया और एक तावीज़ उन्होंने करके दिया और कहा कि आप ये उसको सोने की तावीज़ में इसको मढ़ा के इसके गले में डाल दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कर्मा वाले इसको छोड़ जाएंगे। तो अब चंद दिन गुज़रे, तो फिर ऐसे ही एक लड़का भागता हुआ आया। तो उसने कहा कि आज तो बाबा जी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। आप दोबारा कोसर को कर्मा वाले पड़ गए हैं और अब की बार ये हुआ है कि उसने अपने भाई का सर खोल दिया है, फट गया सर। और उसके अलावा अब वो उसके वालिदैन पिछली दफ़ा तो घर छोड़ के भाग गए थे, मगर अब वो पसार के अंदर, कमरे के अंदर हैं और वो दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर कर्मा वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो वो तो उसको मार देंगे। और उसकी आंखें ऐसे जैसे भैंस की आंखें होती हैं, बड़ी बड़ी उसकी आंखें हो गई है और वो सख्त गुस्से में है और लोगों के बारे में ऐसे ऐसे फक्कड़ तोल रही है और ऐसी बातें कर रही है कि ये जिन ना हूँ तो वो ऐसी बातें की ही नहीं जा सकती। वो तो लोगों के राज फाश कर रही है और इस तरह की अनहोनी बातें और माजी की और फ्यूचर की बातें वो बता रही है। तो बहरहाल वो कहते हैं मैं गया, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने जाके कौसर से बात की। तो कहने लगी कि बाबा जी बात ये है कि आपने सोने के तावीज़ कहा था, मगर मेरा वालिद 2-3 दिन पहले वो तावीज़ एक चमड़े के वो चमड़े में मुड़ा के लाया है और मम्मा को कह रहा था कि आप इसको टरखा दो
یہ خواہ مخواہ پیسے خرچ کروانا چاہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو بابا جی نے پھر والدین کو کال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو سونے میں تعویذ، اور آپ نے وہ چمڑے میں مڑوا کے دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ ہے کہ آپ اس کو میں تعویذ دے رہا ہوں، 3 دن کے اندر اندر سونے کے اندر اس کو مڑوا کے اس کے گلے میں ڈالیں، اگر نہ ڈالا تو پھر کرما والے یہاں پرماننٹ ہی رہیں گے، اس کے بعد انہوں نے جانا یہاں سے نہیں ہے۔ اور سیکنڈ یہ بات ہے کہ آپ میری فیس بھی ادا کریں، پچھلی دفعہ تو میں فری آ گیا تھا، میں نے کوئی فیس نہیں لی تھی، اب میری فیس بھی دے دیں، اور اگر مجھے دوبارہ آنا پڑا، ایک دفعہ آپ نے وعدہ توڑا ہے، اگر دوبارہ آپ نے وعدہ توڑا تو پھر میری فیس بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیس بھی وصول کر لی اور لڑکی کے بارے میں اس کو ہدایت دے دی، مگر اس چیز کا ان کے اوپر خاطر خواہ اثر ہوا، کوثر کو انہوں نے تعویذ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کے کرما والے جن شن صاحب ختم ہو گئے۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔